और ईरान में बड़ी जंग की तैयारी शुरू हो गई है। हॉर्मुज से सटे बॉर्डर पर बड़ी सैन्य तैनाती, कार्गो एयरक्राफ्ट से हथियारों की मूवमेंट, सैन्य तैनाती पर ईरानी मीडिया की रिपोर्ट। और एक और बड़ी खबर है, हॉर्मुज स्ट्रेट में आईआरजीसी की बड़ी मूवमेंट, 40 स्पीड बोट केशम द्वीप के पास तैनात की गई हैं। फारस की खाड़ी में ईरान का सबसे बड़ा द्वीप है केशम। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आईआरजीसी ने केशम द्वीप के पास 40 स्पीड बोट तैनात कर दी हैं। ये फारस की खाड़ी में सबसे बड़ा द्वीप है और एक बड़ी तैनाती ईरान ने वहां कर दी है। तो हॉर्मुज में नई जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है क्या, और ईरान की तैयारी भी इसी की तस्दीक करती है। आइए आपको बिग वॉल पर दिखाते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट के नजदीक ईरान की बड़ी सैन्य तैनाती, आईआरजीसी के 40 से ज्यादा स्पीड बोट केशम द्वीप में तैनात हो गए। फारस की खाड़ी में ईरान का सबसे बड़ा द्वीप है केशम। हॉर्मुज स्ट्रेट के मुहाने पर है केशम द्वीप। केशम में आईआरजीसी का मिसाइल बेस, सबमरीन बेस मौजूद है। केशम द्वीप से ईरान को स्ट्रेटेजिक वॉर में फायदा, अमेरिकी ग्राउंड ऑपरेशन की आशंका को लेकर यह तैनाती की गई है। केशम द्वीप पर कब्जे का मतलब है हॉर्मुज लाइन पर अपना कंट्रोल करना। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या ईरान को मालूम है जिस दिन उसकी ग्रिप यहां से लूज हुई वो वॉर हार जाएंगे, इसीलिए ईरान येन केन प्रकार किसी भी तरह से किसी भी नेगोशिएशन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहता। देखिए, निश्चित रूप से उनके पास क्या है, ईरान के पास अगर कुछ है तो ये कंट्रोल है, एक जिसे मैं न्यूक्लियर बॉम्ब कहता हूं कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब मिल गया उनके हाथ में, और अगर शांति हो भी जाती है तो ये बॉम्ब कभी भी दोबारा यूज किया जा सकता है। तो ये बड़ा खतरनाक डिटरेंस दे दिया है अमेरिका ने उनको। अब खैर, अभी जो तैयारियां हो रही हैं, एक बात और जोड़ना चाहूंगा। 3 महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं ईरान ने। एक तो ब्लास्टिक मिसाइल का आपने बताया कि किस प्रकार से डिप्लॉयमेंट हुआ है। दूसरा, उन्होंने चाइना से एडवांस सैटेलाइट TEE-10B हायर किया, जिसमें कि हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स मिल रही हैं उनको। इसीलिए जो है अभी जितना भी डिप्लॉयमेंट किया है ईरान अमेरिका ने, वो सारी तस्वीरों को मालूम पड़ रही है, क्या मूवमेंट हो रही है उनको पता चल रहा है, उस हिसाब से वो डिप्लॉयमेंट अपना कर रहे हैं। और तीसरी बात जो है कि जो एयर स्ट्राइक्स के अंदर उनके ड्रोन्स और जो लॉन्चर स्टेशन थे और मिसाइल लॉन्चर्स थे जो उसमें चुप गए थे, कूड़ा करकट जैसे कहा था कि उसमें जो डैमेज था, डेब्रिस थी, उसके भी छुपे थे, उनको निकाल के दोबारा उनको फिट करके एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम सबको डिप्लॉय कर लिया है। तो एक वो कह रहे हैं कि भाई हमने सीज फायर का प्रयोग किया है अपने आप को पुनर्जीवित करने में। तो निश्चित रूप से ईरान भी तैयारियां करके वो देख रहा है कि इस प्रकार से अमेरिका अपने पूरे साजो सामान के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर है, हॉर्मुज स्ट्रेट पर आर पार की जंग। हॉर्मुज पर ईरान का नया मसौदा तैयार है। आर पार की जंग में यहां पर जुट गया है ईरान, नया मसौदा तैयार है। हॉर्मुज में जंग से पहले वाली स्थिति कभी नहीं होगी, अभी रिपोर्ट कह रही है। ईरानी संसद के डिप्टी स्पीकर की चेतावनी, यानी इस जंग ने अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भविष्य तय कर दिया है। और ऐसा लगता है कि अब वो पहली वाली स्थिति जहां फ्री फ्लो था और कोई भी वहां से आ जा सकता था, अब लगता है वो स्थिति शायद ना आए, क्योंकि ये डिप्टी स्पीकर है ईरान के, वो चेतावनी दे रहे हैं। हॉर्मुज पर आर पार, हॉर्मुज पर ईरान के नए कानून का मसौदा तैयार है, एक रिपोर्ट कह रही है। नया कानून हॉर्मुज में युद्ध से पहले जैसे हालात अब नहीं होंगे। हर शिप को ईरान से इजाजत लेकर ही हॉर्मुज से गुजरने दिया जाएगा। इजराइल के शिप को कभी भी हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ईरान के विरोधी देशों को टोल देकर ही हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत होगी। ईरानी संसद के डिप्टी स्पीकर ने चेतावनी दी है, लेकिन क्या अमेरिका इसको बर्दाश्त करेगा? क्या अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल होने देगा? अब ये देखना होगा। लेकिन इसी बीच जंग खत्म करने के लिए अमेरिका के सामने ईरान की नई शर्तें, 14 पॉइंट की शर्तें अमेरिका के सामने रखी है ईरान ने। 30 दिन के अंदर सभी प्रस्ताव मानने की शर्त भी रखी है। आईआरजीसी समर्थित तस्लीम न्यूज ने यह रिपोर्ट दी है।